पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में कतर गए थे। यह खाड़ी देशों के एक बड़े दौरे का हिस्सा था, लेकिन एक चीज ने इस यात्रा को खास बना दिया। जैसे ही ट्रंप का विमान कतरी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, लड़ाकू विमानों ने उसका स्वागत किया। ये कोई मामूली जेट नहीं थे, ये कतरी वायुसेना के बेड़े के सबसे आधुनिक विमानों में से थे। यूरोफाइटर टाइफून के बारे में सोचो, F-16 के बारे में सोचो, जो अपनी गति और फुर्ती के लिए जाने जाते हैं। यह प्रभावशाली हवाई प्रदर्शन एक स्पष्ट संकेत था। कतर एक संदेश भेज रहा था, सम्मान का और शायद कुछ और भी। अब किसी विजिटिंग डिग्निटरी के लिए लड़ाकू विमानों का एस्कॉर्ट देना पूरी तरह से असामान्य नहीं है। यह एक ऐसा इशारा है जिसका इस्तेमाल अक्सर महत्वपूर्ण मेहमानों का सम्मान करने के लिए किया जाता है, जो किसी देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है। लेकिन ट्रंप के मामले में कई लोगों का मानना है कि यह स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से आगे निकल गया। यह एक सोची समझी चाल थी, जिसे एक गहरा राजनीतिक संदेश देने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। इस इलैबोरेट वेलकम का समय भी महत्वपूर्ण था। यह कतर और अमेरिकी एरोस्पेस जायंट बोइंग के बीच एक ऐतिहासिक सौदे के साथ हुआ। कतर एयरवेज ने 200 से अधिक विमानों के लिए $96 अरब का रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर दिया। इसमें बोइंग के सबसे उन्नत मॉडल शामिल थे, जैसे 787 ड्रीमलाइनर और 777X। यह सौदा सिर्फ विमानों के बारे में नहीं है, यह संबंधों को मजबूत करने और दुनिया को एक स्पष्ट संदेश भेजने के बारे में है। तो कतर ने ट्रंप का स्वागत करने के लिए इतनी लेंथ्स क्यों की? यह सब स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। देखिए, कतर एक छोटा सा देश है, खासकर सऊदी अरब जैसे दिग्गजों की तुलना में। लेकिन आकार में जो इसकी कमी है, वह एम्बिशन में पूरी करता है। कतर विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बनना चाहता है और वे इसे दिखाने से नहीं डरते। ट्रंप के लिए लिटरली आसमान में रेड कारपेट बिछाकर कतर ने कई चीजें हासिल करने का लक्ष्य रखा। सबसे पहले यह इशारा कतर की बढ़ती सैन्य ताकत का स्पष्ट प्रदर्शन था। वो फाइटर जेट्स, वे एक ऐसा रिमाइंडर थे जो यह बता रहा था कि कतर एक ऐसी ताकत है जिसके पास पैसे से खरीदे जा सकने वाले कुछ सबसे आधुनिक हथियार हैं। दूसरा, एस्कॉर्ट ने कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंधों के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम किया। ट्रंप का सम्मान करके एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिकी राजनीति में प्रभावशाली बना हुआ है। कतर का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण गठबंधन को मजबूत करना था, संभावित विरोधियों को एक स्पष्ट संदेश भेजना था। अंत में इस इशारे का समय बड़े पैमाने पर बोइंग सौदे के साथ मेल खाता हुआ कतर की बढ़ती आर्थिक शक्ति को रेखांकित करता है। यह सिर्फ एक डिप्लोमैटिक विजिट नहीं था, यह एक बिजनेस ट्रिप था जिसने कतर को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख निवेशक के रूप में मानचित्र पर ला खड़ा किया। कतर के इस बोल्ड मूव को समझने के लिए हमें कतर को ही समझने की जरूरत है। अरब प्रायद्वीप के इस छोटे से राष्ट्र ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। कभी मुख्य रूप से अपने विशाल तेल और गैस भंडार के लिए जाना जाने वाला, कतर ने अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और मध्य पूर्व और उसके बाहर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और टेक्नोलॉजी में भारी निवेश किया है, जिसका उद्देश्य इनोवेशन और वैश्विक संवाद का केंद्र बनना है। आप उन्हें वर्ल्ड कप की मेजबानी करने से जानते होंगे, या हो सकता है उनकी स्टेट ऑफ द आर्ट एयरलाइन कतर एयरवेज से। ये सभी एक आधुनिक आउटवर्ड लुकिंग राष्ट्र की छवि पेश करने की सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीति का हिस्सा है। हालांकि कतर की महत्वाकांक्षाओं पर किसी का ध्यान नहीं गया है। इसके पड़ोसी, विशेष रूप से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, भी क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए होड़ कर रहे हैं। इससे कुछ तनाव पैदा हुआ है। कतर अक्सर इन क्षेत्रीय शक्ति संघर्षों के बीच अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है। सेक्शन 4, सेमेंटिंग टाइज, द यूएस कतर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर के बीच संबंध जटिल लेकिन गहराई से जुड़ा हुआ है। यह साझा हितों पर आधारित एक साझेदारी है, मुख्य रूप से सुरक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में। अमेरिका कतर को एक अस्थिर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखता है। यह अल उदीद एयर बेस, कतर में स्थित एक विशाल अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान की उपस्थिति में सबसे स्पष्ट है। यह बेस मध्य पूर्व और मध्य एशिया में अमेरिकी अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसने अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमेरिकी सेना के लिए
एक रणनीतिक संपत्ति बनी हुई है। इतनी महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की मेजबानी करने की कतर की इच्छा रिश्ते की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताती है। हालांकि अमेरिका कतर साझेदारी सैन्य क्षेत्र से आगे तक फैली हुई है। कतर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख निवेशक है, जो रियल एस्टेट, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में अरबों का निवेश करता है। यह आर्थिक अन्योन्याश्रयता दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करती है, जिससे पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनते हैं। सेक्शन 5, सेंडिंग अ मैसेज, रीजनल इंप्लीकेशंस एंड पावर डायनामिक्स। अब बात करते हैं उस बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, या यूं कहें कि ऊंट के बारे में। ट्रंप को रॉयल ट्रीटमेंट देने का कतर का फैसला सिर्फ अमेरिका के बारे में नहीं था। यह अपने पड़ोसियों, खासकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लिए भी एक सार्वजनिक संदेश था। देखिए, ये खाड़ी देश सत्ता और प्रभाव के निरंतर नृत्य में बंद हैं। वे क्षेत्रीय प्रभुत्व से लेकर आर्थिक दबदबे तक हर चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, सॉफ्ट पावर तक। और इस हाई स्टेक्स खेल में हर चाल मायने रखती है। ट्रंप का इतनी धूमधाम से स्वागत करके कतर ने सबको अमेरिका के साथ अपने विशेष संबंधों की याद दिलाई, या शायद इतनी सूक्ष्मता से नहीं। यह कहने का एक तरीका था, अरे हम एक मूल्यवान भागीदार हैं और हमारे शक्तिशाली दोस्त हैं। यह कदम कतर के बढ़ते आत्मविश्वास का भी प्रदर्शन था। इसने दिखाया कि वे अपने हितों के लिए खड़े होने और अपना रास्ता खुद बनाने से डरते नहीं हैं, भले ही इसका मतलब क्षेत्र में कुछ लोगों को नाराज करना हो। सेक्शन 6, रिपल्स ऑन द वर्ल्ड स्टेज, अ मूव विथ लास्टिंग इंपैक्ट। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के ग्रैंड चेसबोर्ड में प्रतीत होने वाले छोटे कदमों के भी महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। ट्रंप का एलैबोरेट फाइटर जेट एस्कॉर्ट और एक मल्टी बिलियन डॉलर सौदे के साथ स्वागत करने का कतर का फैसला ऐसा ही एक कदम था। यह दूरगामी निहितार्थों के साथ एक सावधानीपूर्वक गणना किया गया इशारा था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, इसने यूएस कतर साझेदारी के रणनीतिक महत्व को मजबूत किया। इस इशारे ने कभी कभार तनाव और असहमति के बावजूद इस गठबंधन के प्रति कतर की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। क्षेत्र में अमेरिका की जारी सैन्य प्रतिबद्धताओं को देखते हुए यह आश्वासन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरे, इस कदम ने कतर के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों को एक स्पष्ट संदेश भेजा। इसने कतर की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत का प्रदर्शन किया, उन्हें याद दिलाया कि कतर एक ऐसी ताकत है जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आत्मविश्वास का यह प्रदर्शन संभावित रूप से क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता को बदल सकता है, जिससे विश्व मंच पर कतर अधिक मुखर हो सकता है। अंत में, बोइंग सौदे के साथ हुई इस यात्रा के समय ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की कतर की महत्वाकांक्षा को रेखांकित किया। यह साहसिक कदम कतर को एक प्रमुख निवेशक और भागीदार के रूप में स्थान देता है, जो इस बढ़ती शक्ति के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के इच्छुक अन्य देशों का ध्यान आकर्षित करता है। केवल समय ही बताएगा कि इस डिप्लोमैटिक डांस के दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे। हालांकि एक बात निश्चित है, कतर की स्ट्रेटेजिक मैन्यूवरिंग ने मध्य पूर्व और उसके बाहर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पहले से ही जटिल जाल में जटिलता की एक नई परत जोड़ दी है।